हेलो ऑल, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है, कब इम्पोज होता है, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट्स रूल की। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 355 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट चल रही हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चले। अब अगर मान लीजिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल क्या कर देगी, इंपोज कर देंगी। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होता। प्रेसिडेंट रूल दो तरीके से इंपोज हो सकता है किसी भी स्टेट में। फर्स्ट है आर्टिकल 356 के थ्रू और सेकंड है आर्टिकल 365 के थ्रू। अगर हम बात करें अब आर्टिकल 365 के थ्रू यहां पे कब होगा, जब किसी स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम बात करें मशीनरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो क्या कर जाए, फेल कर जाए, तब आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल क्या होगा, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इन्फोर्स होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल होने का मतलब यहां पर क्या है, समझिएगा। मान लीजिए यहां पर किसी असेंबली है, उसके अंदर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। अगर मेजॉरिटी नहीं मिली तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाई। ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई। अगर मान लीजिए कॉalition गवर्नमेंट बन भी गई और 2 साल बाद उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, तो भी वहां पर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाएगी। तब भी क्या लगेगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तीसरा केस हम बात करते हैं, सिटिंग जो सीएम है उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो भी वहां पर क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल इन्फोर्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में क्या होगा, आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 में भी क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल इन्फोर्स होता है। किसके अंदर, अगर हम बात करें स्टेट के अंदर। लेकिन किस केस में, जब सेंटर कोई इंस्ट्रक्शन दे और स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रहा हो, जब स्टेट सेंटर के साथ में कंप्लाई नहीं करता है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है, तब आर्टिकल 365 इन्फोर्स आता है, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। भले ही से असेंबली में किसी सीएम के पास में मेजॉरिटी हो तो भी आर्टिकल 365 के थ्रू अगर हम बात करें वहां पर प्रेसिडेंट रूल इन्फोर्स किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट रूल इन्फोर्स कौन करेगा, तो ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ही करेगा। किसके थ्रू, गवर्नर के थ्रू। और ये गवर्नर जब बोलेगा प्रेसिडेंट को तब ये काम होगा। अब नेक्स्ट, क्या इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है? आंसर है यस। विद इन 2 मंथ जो इशू डेट है उसके विद इन 2 मंथ से पार्लियामेंट से अगर हम बात करें, इसको पास करवाने की, एक रेजोल्यूशन पास करवाने की क्या है, रिक्वायरमेंट होती है। अब वो रेजोल्यूशन किस मेजोरिटी से पास होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से। किस में, सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का मोर देन, जितने भी मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट है, उनका वोट है उसका मोर देन कितना, 50%। यहां पर प्रेजेंट वोटिंग का मोर देन। अगर हम बात करें यहां पे मैक्सिमम पीरियड, किसी स्टेट में मैक्सिमम कितने ईयर तक प्रेसिडेंट रूल रह सकता है, तो आप बोलेंगे 3 इयर्स तक। और एक बार में किस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल कितने ईयर तक या कितने महीने तक इन्फोर्स हो सकता है, एक बार में किसी स्टेट के अंदर 6 मंथ्स तक क्या लग सकता है, प्रेसिडेंट रूल रख सकता है। और उस स्टेट में मैक्सिमम कितनी ईयर्स तक, 3 इयर्स तक लग सकता है। यहां पर बोला गया इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर, अगर हम बात करें 6 मंथ्स तक लगेगा एक बार में, और ये 3 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन यहां पर कुछ कंडीशंस हैं। अगर हम बात करें 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में कहा है कि अगर किसी स्टेट के अंदर 1 साल से ज्यादा आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है प्रेसिडेंट रूल, मतलब 6 महीने कर लिया, 6 महीने के लिए, उसके बाद में 6 महीने और करना है, एक्सटेंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 कंडीशन है, तभी आप 1 साल से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। पहली कंडीशन है कि पूरे कंट्री में या तो नेशनल इमरजेंसी लग रही हो, या फिर किसी पार्ट में या किसी स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लग रही हो, पहली कंडीशन। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह दे कि उस पर्टिकुलर स्टेट में अभी इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट है कि जो प्रेसिडेंट रूल है, अगर हम बात करें ये खत्म कौन करेगा, तो खुद प्रेसिडेंट कभी भी एक और प्रोक्लेमेशन अनाउंस करेगा और प्रेसिडेंट रूल को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। इसके लिए किसी भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें, जितनी भी अगर हम बात करें, जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसकी पावर्स कहाँ, किसके पास आती है, गवर्नर के पास आती है, या फिर जो प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करेगा उसके पास आ जाती है। और पार्लियामेंट के पास में उस पर्टिकुलर स्टेट की जो असेंबली की पावर है वो सारी आती है। मतलब पार्लियामेंट उस स्टेट के लिए कोई भी लॉस बना सकता है, अगर हम बात करें। ठीक है, तो यहां पर है। अब नेक्स्ट है यहां पर
क्या इस प्रेसिडेंट रूल का जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, वो चेक करता है कि जो ये लॉज बनाए गए हैं ये क्या सही हैं, जो डिसीजन लिया गया है वो सही है, उसको एग्जामिन करना क्या जुडिशियल रिव्यू है। तो ऑफकोर्स हुआ क्या था, 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में जो इंदिरा गांधी के टाइम पर हम बात करें आया था, उनमें यहाँ पर साफ मना कर दिया था कि जो प्रेसिडेंट रूल लगेगा उसका कोई भी जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि इस क्लॉज को खत्म कर दिया गया था 44 अमेंडमेंट 1978 में, और एसआर बोमई जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, इसका जुडिशियल रिव्यू क्या है, पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, अगर प्रेसिडेंट रूल लग चुका है तो उसका जुडिशियल रिव्यू क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, पॉसिबल है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए CUT by LPT को। थैंक यू वेरी मच।